हाय फ्रेंड्स, आज वॉइस का चौथा पार्ट है। आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। उससे पहले कुछ बातों को जानना जरूरी है। आइए उन्हें देखते हैं। मान लिया जाए मैंने आपके पास एक सेंटेंस लिखा, राम इज ईटिंग ए मैंगो। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अगर किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदलना है, अगर किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव में बदलना हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब को ले जाना पड़ेगा शुरुआत में। हेल्पिंग वर्ब को कहां ले जाना पड़ेगा? शुरुआत में। तो पहले ब्रेक कर दीजिए सेंटेंस को। बोलिए ईटिंग क्या है? वर्ब। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। राम क्या है? सब्जेक्ट। और ये मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये अफर्मेटिव है, इसको इंट्रोगेटिव में बदलना है तो हेल्पिंग वर्ब को कहां ले जाएंगे? शुरुआत में। तो बोलिए क्या बन जाएगा? इज। और जो बच गया उसे लिख दीजिए। बोलिए क्या बचा है? राम ईटिंग ए मैंगो। समझ में आ रही है? एक सेंटेंस और लेकर देखिए। मान लिया जब मैं बोलूं राम हैड डन दिस वर्क। राम हैड डन दिस वर्क। चलिए ब्रेक कर दीजिए सेंटेंस को। बोलिए डन क्या है? वर्ब। हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। राम क्या है? सब्जेक्ट। और दिस वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसे इंट्रोगेटिव में बदलना है तो हेल्पिंग वर्ब को कहां ले जाएंगे? शुरुआत में। तो बोलिए क्या बन जाएगा? हैड। और जो बच गया है उसको लिख दीजिए। बोलिए क्या बच रहा है? राम डन दिस वर्क। समझ में आ रही है बात? ठीक इसी प्रकार से एक बात और समझना है आपको। अगर मैं सेंटेंस इंट्रोगेटिव दिया और आपको बोल रहा हूं अफर्मेटिव में बदलने के लिए, जैसे इज राम ईटिंग ए मैंगो, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। अब मैं इसको बोल रहा हूं आपको अफर्मेटिव में बदलने के लिए। तो अगर किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में बदलना हो तो हेल्पिंग वर्ब को ले जाएंगे सब्जेक्ट के बाद। हेल्पिंग वर्ब को कहां ले जाएंगे? सब्जेक्ट के बाद। तो ले जाइए। बोलिए क्या बन जाएगा? राम इज ईटिंग ए मैंगो। चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं। मान लिया जब मैं बोलूं वाज ही राइटिंग ए लेटर। मैंने आपको एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया, अब मैं बोल रहा हूं इसको अफर्मेटिव में बदलिए। तो अभी मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब को कहां ले जाएंगे? सब्जेक्ट के बाद। हेल्पिंग वर्ब को कहां ले जाएंगे? सब्जेक्ट के बाद। बोलिए क्या बन जाएगा? ही वॉज राइटिंग ए लेटर। अगर आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई है, पहली बात कि अगर अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव में बदलना हो तो हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में ले जाएंगे, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव में बदलना है तो शुरुआत वाले हेल्पिंग वर्ब को ले जाएंगे सब्जेक्ट के बाद। अगर ये दोनों बातें क्लियर हो गई है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं। मान लिया जाए मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, इज राम ईटिंग ए मैंगो। मैं इस सेंटेंस का आपको बोल रहा हूं पैसिव बनाने, तो ये हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव है। तो मेरी बात को थोड़ा गौर से समझिए। अगर किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना हो, ऐसे देखिए कुछ बच्चे इसका स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर लंबे समय तक याद रखा नहीं जा सकता है। तो इसे आसानी से बनाने का तरीका सीखिए, ज्यादा बेहतर होगा। तो अगर किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना हो तो पहले उसको आप अफर्मेटिव में बदल दीजिए। सबसे पहले इस सेंटेंस को कहां बदल दे, क्या में बदल देंगे? अफर्मेटिव में।
तो बदल दीजिए। अभी मैंने बताया कि अफर्मेटिव में बदलने के लिए हेल्पिंग वर्ब को कहां ले जाएंगे, सब्जेक्ट के बाद। तो बोलिए क्या बन जाएगा, राम इज ईटिंग ए मैंगो। ये हमारा अफर्मेटिव बन गया। इसके बाद आप इसका पैसिव बना दीजिए। तो आपको इस तरीके का पैसिव मैं सिखा चुका हूं, बना दीजिए। बोलिए ईटिंग क्या है, वर्ब, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, राम क्या है, सब्जेक्ट, और ये मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट। चलिए बना देते हैं पैसिव। बोलिए, ये ऑब्जेक्ट बदल जाएगा सब्जेक्ट में, क्या लिखेंगे, ए मैंगो। सब्जेक्ट बदल जाएगा बाई प्लस ऑब्जेक्ट में, क्या लिखेंगे, बाई राम। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आए तो उसे लिख देते हैं। बोलिए क्या रखा है, इज। अब दोनों के बीच में बी फॉर्म प्लस V3, तो बी फॉर्म का वही रूप आएगा जो रियल वर्ब का रूप है। जरा देखिए कौन सा रूप है, ईटिंग, V4। तो बोलिए बी फॉर्म से क्या आएगा, बीइंग, प्लस V3 ना, तो ईट का V3 ईटन। ये हमारा पैसिव बना, ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाई राम। ये पैसिव किसका पैसिव है, ये पैसिव किसका पैसिव है, राम इज ईटिंग ए मैंगो का। लेकिन हमें पैसिव बनाना किसका है भाई, इज राम ईटिंग ए मैंगो का, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो पैसिव भी तो इंट्रोगेटिव ही होगा ना। तो जरा सोचिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए फिर क्या कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब को पकड़ के कहां ले जाएंगे, शुरुआत में। तो ला दीजिए, यहां से मिटा दीजिए, शुरू में लगा दीजिए। बोलिए क्या लगा देंगे, इज। ये पैसिव बन गया, इज अ मैंगो बीइंग ईटन बाई राम। समझ में आ रही है बात। आइए आप एक एग्जांपल बनाकर देखिए। मान लिया जाए मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, सी वॉज राइटिंग ए, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस देना है, वाज सी राइटिंग ए लेटर। आप एक सेंटेंस को बनाकर देखिए। तो आइए देखते हैं। मैंने अभी बोला कि अगर किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना हो तो पहले उसे अफर्मेटिव में बदल दीजिए। अफर्मेटिव में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को ले जाना पड़ेगा सब्जेक्ट के बाद। ले जाइए, बन गया सी वॉज राइटिंग ए लेटर। अब आप इसका पैसिव बना दीजिए। चलिए बनाइए। तो आप बन गया पैसिव। चलिए देखते हैं। तो पैसिव बनाने के लिए ब्रेक कर देते हैं। बोलिए राइटिंग क्या है, वर्ब, वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सी क्या है, सब्जेक्ट, और ए मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट। बदल दीजिए। बोलिए क्या बन जाएगा, ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाई, सी बदल जाएगा हर में, बाई हर। तो ये जो हमारा पैसिव बना है वो तो सी वाज राइटिंग ए लेटर का पैसिव बना है। हमें पैसिव बनाना किसका है, वाज सी राइटिंग ए लेटर, मतलब इंट्रोगेटिव का। तो फिर अभी मैं क्या बोला, हेल्पिंग वर्ब को कहां ले चले जाएंगे, शुरुआत में ले जाइए। बोलिए क्या लिखेंगे, यहां से वाज हट के कहां चला जाएगा, शुरुआत में। वाज ए लेटर बीइंग रिटन बाई हर। समझ में आ रही है बातें। आइए एक एग्जांपल और लेकर देखते हैं। मान लिया जाए मैंने आपसे बोला कि हैज ही ईटन ए पीस ऑफ ब्रेड का पैसिव आपको बनाना है। तो ये हमारा
हैज ही ईटन अ पीस ऑफ ब्रेड, तो ये इसका पैसिव बनाना है। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, अगर किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना हो तो पहले उसे अफर्मेटिव में बदलिए, फिर उसका पैसिव बनाइए, फिर उसके पैसिव में हेल्पिंग वर्ब को कहां ले चले जाइए, शुरुआत में। 3 काम करना है। फिर से करते हैं, चलिए इसका अफर्मेटिव बना दीजिए, बोलिए क्या बन जाएगा। ही हैज ईटन ए पीस ऑफ ब्रेड, ये मेरा अफर्मेटिव बन गया। अब इसका हम क्या बना देंगे, पैसिव बना दीजिए, आपको आता है, बोलिए क्या बन जाएगा। ए पीस ऑफ ब्रेड हैज बीन ईटन बाई, ही बदल जाएगा हिम में। तो ये जो हमारा पैसिव बना है वो तो बना है ही हैज ईटन ए पीस ऑफ ब्रेड का। हमें पैसिव बनाना किसका है, हैज ही ईटन अ पीस ऑफ ब्रेड का। मतलब इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना पड़ेगा, तो हेल्पिंग वर्ब को कहां लेके चले जाएंगे, शुरुआत में। तो ये हेल्पिंग वर्ब हैज हटाइए और यहां लगा दीजिए, बन गया हैज अ पीस ऑफ ब्रेड बीन ईटन बाई हिम। समझ में आ रही है बातें। आइए एक सेंटेंस और लेकर देखते हैं। मान लिया जाए मैं बोला वाज रमन सिंगिंग ए सॉन्ग, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका पैसिव बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, इसे अफर्मेटिव में बदलना पड़ेगा। बदल दीजिए, बोलिए क्या लिखेंगे। रमन was singing a song, ये हमारा अफर्मेटिव बदल गया। अब इसका पैसिव बना देंगे, बोलिए सिंगिंग क्या है, वर्ब, was क्या है, हेल्पिंग वर्ब, रमन क्या है, सब्जेक्ट, और ये सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट। तो बोलिए ऑब्जेक्ट को बदल देंगे सब्जेक्ट में, बोलिए क्या लिखेंगे, ए सॉन्ग। सब्जेक्ट बदल जाएगा बाई प्लस ऑब्जेक्ट में, क्या लिखेंगे, बाई रमन। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आए तो लिख देना है, बोलिए क्या लिखेंगे, वाज। दोनों के बीच में क्या लगाना है, बी फॉर्म प्लस V3। बी फॉर्म का वही रूप आएगा जो रियल वर्ब का रूप है। सिंगिंग कौन सा रूप है भाई, V4। बोलिए क्या लाएंगे, बीइंग प्लस V3 ना, तो सिंग का V3 क्या होता है, सिंग, सैंग, संग। ये हमारा पैसिव बना, ए सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय रमन। लेकिन ये जो पैसिव है वो किसका पैसिव है, रमन वाज सिंगिंग ए सॉन्ग का। हमें बनाना किसका है, वाज रमन सिंगिंग ए सॉन्ग। तो फिर क्या करेंगे, बोलिए हेल्पिंग वर्ब को पकड़ के आगे कर दीजिए, बन गया वाज ए सॉन्ग बीइंग संग बाय रमन। एक एग्जांपल आखिरी देखते हैं, आप इसको बनाकर देखिए। अंजलि had written a letter। चलिए आप बनाकर देखिए, तो सॉरी इंट्रोगेटिव देना है, had अंजलि written a letter। चलिए इसका पैसिव आप बनाइए। तो चलिए आइए देखते हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव में बदलना पड़ेगा। बोलिए क्या लिखेंगे, हैड को कहां ले जाएंगे, अंजलि के बाद, बन जाएगा अंजलि हैड रिटन ए लेटर। अब इसका पैसिव बना देंगे, बोलिए रिटन क्या है, वर्ब, हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, अंजलि क्या है, सब्जेक्ट, और ये लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट। आइए पैसिव बनाते हैं, क्या बन जाएगा,
ए लेटर हैड बीन रिटन बाय अंजलि। ये हमारा पैसिव बन गया। लेकिन फिर वही बात, जरा सोचिए, ये जो पैसिव बना है वो किसका पैसिव है? अंजलि हैड रिटन ए लेटर का। हमें बनाना किसका है? हैड अंजलि रिटन अ लेटर का। तो फिर वही बात, हेल्पिंग वर्ब को पकड़ के कहां ले जाएंगे? शुरुआत में ले जाइए। बोलिए क्या लिखेंगे? हैड लगा देंगे आगे। तो बन गया हैड अ लेटर बीन रिटन बाय अंजलि। मेरे समझ से आपको बातें समझ में आ रही होगी। इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।